Bismillahirrahmanirrahim. In this portion of chapter number 8, we are going to discuss about reproduction in fungi. और इसमें हम दो टाइप्स पढ़े होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। और न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ये रिप्रोडक्शन का है फंजाई के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। ये दो बेसिक टाइप्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम माइटोटिक स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के मेथड्स पढ़ेंगे फंजाई के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि कैसे फंजाई फियन ऑफ हाइफे करके साइटोप्लाज्म की फियन यानी प्लाज्मोगेमी करते हैं, या न्यूक्लियस की फियन और कैरियोगेमी को कैरी आउट करते हैं। जबकि मियोसिस के थ्रू जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें भी हम कैटेगराइज करेंगे अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मियोटिक स्पोर्स इसमें एस्कोस्पोर है और बेसिडियोस्पोर है, जबकि जाइगोस्पोर इनके स्पेशलाइज्ड स्पोर्स हैं जो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बाद प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। कि फंजाई मोस्टली जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो 4 टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस की, स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन या बडिंग। ये फर्स्ट पिक्चर में आप फंगल स्पोर्स देख रहे हैं जो एयर में ये स्मोक लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं। ये कोनिडिया है सेकंड डायग्राम में। ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस शो किया गया थर्ड डायग्राम में। फोर्थ वन, इट इज द बडिंग इन यीस्ट। दिस डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये जो लास्ट वाली है, बाकी जो है वो दूसरे सोर्सेज से ली गई। स्पोर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजाई कॉल्ड स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जो है वो किसी भी फंगल हाइफे के ऊपर आप अलग से ऐसे अटैच स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में इसको देख सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस, ये नंबर 1 स्पोरेंजियम है और जिस स्टॉक के थ्रू ये अटैच होती है इसे बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। जबकि नंबर 2 पे मेंशन्ड है स्पोर्स, 3 में फूड सोर्स कोई सबस्ट्रेटम और 4 में मेंशन्ड है इसके हाइफे। ये हाइफे जो अपराइट है और स्पोरेंजियम के साथ अटैच है, इन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। बहरहाल ये स्पोर्स दोनों तरह से प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, माइटोसिस से भी और मियोसिस से भी। यहाँ पे हम माइटोटिक स्पोर्स की बात करेंगे। जो भी मेथड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करने का, स्पोर्स आर हैप्लॉइड, नॉन मोटाइल एंड वाटर इंडिपेंडेंट डिस्पर्सल, यानी एयर से डिस्पर्स कर सकते हैं, किसी और सोर्स से डिस्पर्स कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इनको वाटर चाहिए डिस्पर्सल के लिए। विंड, इंसेक्ट, एनिमल या इवन बारिश के दौरान जो रेन स्प्लैशेस होते हैं वो भी स्पोर्स की डिस्पर्सल की वजह बनते हैं। स्पोर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर टू इंश्योर देयर सर्वाइवल। ये ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। और ये स्पोर्स की जो डिवीजन है उसको लोअर डायग्राम में शो किया गया है। ये भी राइजोपस के स्पोर्स यहाँ पे शो किए गया। ये कोनिडिया ये थ्रू ये भी एक चेन लाइक स्पोर्स है। स्पोर्स इंडिविजुअली जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जबकि एक स्पोर्स की टाइप हम पढ़ेंगे कोनिडिया। कोनिडिया चेन की फॉर्म में या फिर क्लस्टर की फॉर्म में प्रोड्यूस होने वाले स्पोर्स हैं। ये स्पोरेंजियम में नहीं बन रहे। कोनिडिया अगर आप देखें तो कोनिडिया फंगल हाइफे की टिप्स पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि स्पोर्स दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स और स्पोरेंजिया। सेकेंड टाइप जो हम डिस्कस करते हैं स्पोर्स के कंपैरिजन में, कोनिडिया है। इसका सिंगुलर है कोनिडियम। ये भी नॉन मोटाइल है और एसेक्सुअल है। दे आर प्रोड्यूस्ड एट अ टिप्स ऑफ मॉडिफाइड हाइफे कॉल्ड कोनिडियोफोर। ये है जी कोनिडियोफोर। ये मॉडिफाइड हाइफे, इसकी टिप के ऊपर ये प्रोड्यूस होंगे जिन्हें हम नाम देंगे कोनिडिया। दो फॉर्म्स है इसकी कोनिडिया प्रोड्यूस करने की। एक है क्लस्टर्स की फॉर्म में और दूसरा है चेन्स की फॉर्म में। ये भी ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं और कई हफ्ते तक सरवाइव कर सकते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है जो कोनिडिया है क्लस्टर की फॉर्म में या चेन की फॉर्म में, कि ये ज्यादा तेजी से फंगल कॉलोनीज को बिल्ड कर सकते हैं एज कंपेयर टू स्पोर्स। सो दे आर द कॉज ऑफ रैपिड colonization of fungi
to the new food areas. फ्रेगमेंटेशन की बात की जाए तो सिंपली फंजाई ब्रेक करते हैं माइसीलियम से किसी एक पॉइंट पे, एंड ईच ब्रोकन फ्रेगमेंट गिविंग राइज टू द न्यू माइसीलियम। जबकि बडिंग में एक आउटग्रोथ बिल्ट होती है जिसे हम बड कहते हैं। यूनिसेलुलर यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग इज एन asymmetric division in which tiny outgrowths or bud is produced, और ये किसी भी पॉइंट पे एक asymmetric outgrowth बिल्ट होगी, न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड करके, न्यूक्लियस डिवाइड करके बड के अंदर जाएगा और फिर वो बड एक न्यू यीस्ट या डॉटर यीस्ट सेल में कन्वर्ट हो सकती है। सो दैट वाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पहले भी पढ़ा कि फियोना फाइफे भी होते हैं और स्पोर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। फियोना फाइफे में डिटेल्स तो वेरी करती है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई, बट कॉमन फीचर्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसमें फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड मियोसिस है। ये सभी उन ग्रुप्स में ऑब्जर्व की जाएगी जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होती है। When fungi reproduce sexually, hyphae of two genetically different but compatible mating types come together, their cytoplasm fuse followed by nuclear field। ये कैसे होगा इसको डायग्रामेटिकली भी हम देख लेते हैं कि दो फंगल हाइफे करीब आएंगे, पहले उनका साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं वो फ्यूज कर रहा है, इसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी, ये फर्स्ट स्टेप में जो है, और बाद में इनके दोनों जो डिफरेंट कलर्ड न्यूक्लियाई थे वो भी फ्यूज कर गए। न्यूक्लियस की फ्यूजन को हम नाम देते हैं कैरियोगेमी। सो ये दो इवेंट्स होंगे। जो फंजाई के चार टोटल ग्रुप्स हैं, एस्कोमाइसीड्स पढ़ेंगे हम, बेसिडियोमाइसीड्स, जाइगोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई या ड्यूटेरोमाइसीट उन्हें कहते हैं। उनमें से जो दो ग्रुप्स हैं उनमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई यानी कैरियोगेमी डज नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोगेमी, बल्कि उनमें एक लॉन्गर डाइकैरियोटिक फेज आती है जिसमें डाइकैरियन यानी दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई आपस में एक साथ पड़े रहते हैं despite fusion of their cytoplasm. Instead, two genetic types of haploid nuclei from two different individuals may coexist and divide in the same hyphae for most of the life of the fungus. Such a fungal hyphae cells having two nuclei of different genetic types is called dikaryotic. ये इसको heterokaryotic type भी कहा जाता है। और इसकी डिटेल भी वेरी करती है, लेकिन जो है वो हम पहले बात कर चुके हैं कि एक तो इसमें फियोनोफाइफे कॉमन है और दूसरा जो है वो स्पोर्स की प्रोडक्शन। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स। मसलन बेसिडियोमाइसीट्स हैं तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे, बेसिडियो स्पोर्स बनाते हैं, जो मशरूम्स होते हैं, इनके स्पोर्स क्लब शेप बेसिडियम स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें कहते हैं बेसिडियो स्पोर्स। फिर एस्कोमाइसीट्स में हम पढ़ेंगे कि वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिसे एस्कस कहते हैं, और इन स्पोर्स को हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। ये एस्कोमाइसीट्स के स्पोर्स हैं। और जिन फ्रूटिंग बॉडीज में, जिन स्ट्रक्चर्स में ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उन्हें बेसिडियोकार्प रिस्पेक्टिवली या एस्कोकार्प कहा जाता है। मसलन ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, फ्रूटिंग बॉडी है पूरी की पूरी, इसको हम नाम देंगे बेसिडियोकार्प मशरूम को, और इसमें क्लब लाइक स्ट्रक्चर बेसिडिया जिनमें बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे मियोसिस के थ्रू। इस तरह एस्कोकार्प शो की गई है, और उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एस्काई है, सैक लाइक स्ट्रक्चर एसआई, उनके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे दे आर नोन एज एस्कोस्पोर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड तो आप इन क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।